हरियाणा के बड़ा मारने पिटने से डरना लगता, हमारे घर के तो वो भी हमने खूब पिटे जाए, पकड़े हम तो पिट के ने। और बाकी हमारे हरियाणा का पूरा सपोर्ट है। 14 साल में इतना नाश कर दिया, थोड़े बहुत और साल में वो और नाश कर देगा। ये पत्थर दिल सरकार, बेरहम सरकार, बेशरम सरकार एक बार इनसे हालचाल पूछने तक नहीं आई। इनका एक प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आया कि साहब आप इतने दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, आपको तकलीफ हो रही है, अनशन तोड़ दीजिए। क्या कोई आया है बोलने के लिए? इसलिए मैं कह रही हूँ ये बेशरम सरकार है, ये झुकने वाली नहीं है। 56 इंच का ये सीना कहते हैं, 56 इंच का सीना किसी इंसान का हो सकता है? प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पहले बता दूं, ये छात्र हैं। देश की आजादी में भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। छात्र, एक एक छात्र अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोगों से तो उनके कार्यकर्ता ही निपट लेंगे। अरे कौन से कार्यकर्ता निपट लेंगे? आज कोई पूछने तक नहीं आया यहाँ पे हमारी हालचाल। यहाँ पर 30 छात्र बैठे हुए हैं, 30 छात्र बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, दानिश हमारी बहन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, दीपक हमारे भाई जो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बार भी क्या सरकार ने पूछा कि आप भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? ये बेरहम सरकार चल रही है। मैं फिर से मोदी जी से आप कह रही है कि बस सोनम जी को आपने भूखे पेट बैठा दिया, बाकी लोग मजे कर रहे हैं। 30 छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। मोदी जी आप वो कुछ नहीं देखते हैं, वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जब कोई चीज गलत होता है तो धृतराष्ट्र बन जाते हैं, उनको खुली आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये मोदी जी की निकम्मी सरकार चल रही है, बेरहम बेशरम सरकार चल रही है। और हम सदन का घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। ये सरकार किसके लिए चोरी कर रही है? ये चोरों की सरकार है, डकैतों की सरकार है। मैं फिर से कहूंगी, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने में और अपने दोस्तों के जेबें को भरने में लगे रहते हैं। 20 जुलाई को फिर क्या करने जा रही है बताइए? 20 जुलाई को हम सदन का घेराव करेंगे और हम शांतिपूर्वक वहाँ पे मांग है हमारी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। अभी तक तो दिए नहीं, कम से कम संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। विपक्ष भी आपको साथ देगा? जहाँ तक उम्मीद है कि लगातार कुछ न कुछ विपक्ष आकर के अपना साथ दे ही रहा है। मैंने कई लोग को जंतर मंतर पे भी आते हुए देखा है और मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग आइए और मिल करके हमारा साथ दीजिए। हम छात्र, भाजपा कह रही मजबूत सरकार है, इस्तीफा नहीं होता इस सरकार में। कैसी मजबूत सरकार चल रही है वो सबको पता है। ये चंदा चोरों की सरकार है, पेपर लीक की सरकार चल रही है। ये कोई मजबूत नहीं है, ये लीक सरकार है। इनको डायपर पहनने की जरूरत है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, हमारा अनशन ऐसे ही चालू रहेगा। अभी तो हम सदन का घेराव कर रहे हैं और मैं सोनम वांगचुक सर से बोलना चाहूँगी कि हम छात्र हैं जो कटने मरने लड़ने तक के लिए तैयार हैं। आप एक बार आह्वान करिए, हम आपके साथ हैं। गली से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम घेराव करेंगे। ना हरियाणा के बड़ा मारने पिटने से डरना लगता, हमारे घर के तो वो भी हमने खूब पिटे जाए, पकड़े हम तो पिट के ने। और बाकी हमारे हरियाणा का पूरा सपोर्ट है। हरियाणा का पूरा सपोर्ट है ना, हमारा बिल्कुल पूरा सपोर्ट है हरियाणा वालों का। तो क्या लग रहा है कि आपको क्या सिर्फ एक इस्तीफे जो है, इस्तीफे से पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये ज़्यादा कुछ नहीं पर कुछ हद तक तो ठीक होगा। कल को मान लो अगर इनकी जगह कोई दूसरा आता है, ठीक है, कुछ टाइम तक अगर वो मान लो ठीक रह रहा है और अगर बाद में उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान की तरह कोई हरकत करनी स्टार्ट की, तो ये तो है कि कोई युवा जागेगा कि हाँ भाई आज हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने एक मुकाम हासिल किया, हमारे प्रोटेस्ट करने से उन्होंने इस्तीफा छोड़ा। तो होश के आने वाला इंसान सोचे कुछ भी गलत करने के लिए, हाँ अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो कोई ना कोई आएगा आवाज़ उठाने के लिए, मेरे को मेरे पद से हटाने के लिए। क्या पता शायद वो अच्छा काम करने लग जाए, जो भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो आएगा। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम करा दिया है, बढ़िया हुआ है, अगली बार और अच्छा होगा। वो सिर्फ एक झूठे बात है उनके, वो हर बार ऐसा ही बोलते हैं, पर पेपर लीक तो होता ही होता है। अब ये बताओ, जो लोग अब मर गए वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे? ना, नहीं होते, नहीं जिंदा होंगे ना वो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो कह रहे दहशतगर्दों की भी टीम है, बात किससे करिए, छात्र थोड़ी है। अब क्या ही कहे हम उनके बारे में। आपको मोदी जी पे भरोसा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, भी नहीं है, उन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं मोदी जी पे भरोसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 14 साल में इतना नाश कर दिया, थोड़े बहुत और साल में वो और नाश कर देगा। मोदी जी को सिर्फ अंधभक्तों पे भरोसा, बिल्कुल अंधभक्त जो बंदा ना उनके साइड लेगा ना, जो उनके बारे में बोलेगा, वो तो उसकी तो जय जयकार होगी। जो एक बंदा भी
उनके खिलाफ बोल गया ना, उनका वहीं पे बस नाश कर दो, उनका ये काम है। भाजपा तो कहती है पूरे देश के युवा उनके साथ है, सारे लोग साथ हैं, ये कुछ लोग हैं जो बस उनके साथ हैं। कौन है, कौन युवा साथ में? हम तो नहीं है, कोई भी नहीं है। जब आ जाए ना उनको छोड़ेंगे कुछ नहीं। अगर हम वोट ना भी देना तो भी वोट चोरी कर गया बंदा खुद बन जाएगा सीएम, इनका ऐसा काम है। वोट चोरी जहाँ कांग्रेस या दूसरे जो अपोजिशन पार्टी वो जीतती है तो कहती है कि ईवीएम ठीक है। सारा काम मोदी के हाथ में होता है, इसीलिए मोदी की तरफ ही वोट जाती है। जो काम करते हैं, जो मीडिया होती है ना, वो भी मोदी की तरफ ही होती है, मोदी के बारे में ही बोलती है, क्योंकि मोदी उनको पैसे देते हैं। सरकार जिसकी होती है उसी का ही सब कुछ होता है, जिसकी सरकार होती है उसकी ही मीडिया मानती है। किसी को भी वोट दे, एक बंदा बना खरीद लेंगे सरकार से किसी को भी वोट दे लो, मोदी की तरफ ही सब लोग होते हैं, क्योंकि वो उनको सरकार पैसे अपने खुद देती के है। अकॉर्डिंग ही करते हैं बस सारा। क्योंकि जिसका राज है देश में, कोई भी मोदी जी सनातन धर्म के उस पे, क्योंकि 10,000 देगा वोट जीत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं के, इसलिए वो राम मंदिर बनवाया, चोरी करवा दी, इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी हो गई, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? हमारा पैसा है, हम ले लिए, क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है फिर? क्यों पागल बना रहे हो लोगों को? उनको तो ये बोल रहे हैं भगवान जी के, भगवान के आगे कभी भगवान सब देख रहा है, चोरी करोगे बुरे कर्मों की बुरा सजा मिलेगी। तो यार जब भगवान देख रहा है तो तुम क्यों चोरी कर रहे हो? बहुत मतलब ये धर्म के नाम पे भी ये बहुत खा रहे हैं, और वैसे देश को तो लूट रहे हैं ही बहुत क्या ज्यादा। लग रहा है कि राम मंदिर जो है ये यूपी इलेक्शन में कोई फैक्टर बन पाएगा? क्या कोई फैक्टर नहीं बनना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। इन्होंने बस इनके जो अंधभक्त है ना, यहाँ के अंधभक्त सिर्फ वही इनके साथ है, और किसी को कोई मतलब नहीं है इनको। और सारे खिलाफ है, किसान सारे खिलाफ है, ना इन्होंने किसानों का किया, ना इन्होंने युवा के लिए कुछ किया, और ना इन्होंने पढ़ने वाले का। किसी ने ना दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने वोट ना दिया। ये अपने पिट के कोई वोट नहीं दे रहा इनको, ये पैसे दे के वोट चोरी करके केजरीवाल को उन्होंने बनवाए नहीं, बिल्कुल ये इनकी सारी खुद की साजिश है। ठीक है, जिसकी सरकार वही आएगा भाई, कोई कितना जोर लगा लो कोई नहीं वो करेगा। वो तो उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उनकी जेब भर जाए और देश चाहे कूड़े में मरे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप हरियाणा से आए हैं, हाँ तो हरियाणा के लोग साथ हैं CJP? हाँ बिल्कुल साथ है, हरियाणा के लोग, पूरा सपोर्ट है हमारा हरियाणा वालों का भी। भाई कहते हैं छोटी सी चिंगारी, जब पहली बार बीजेपी आई थी ना 2 सीट आई थी सबसे पहले सन 80 में, देखा कोई बात नहीं, अब आऊँगे ना, अब सब भाई गर्मी ज़्यादा थी, अब आने शुरू होंगे, और अब धीरे धीरे आ रहा है। कल का कम क्राउड था, आज उससे ज़्यादा क्राउड है। हाँ, और अब देखना अगले अब आगे से कितना क्राउड बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत है मोदी जी ने की है। देखो मजबूत तो है, पैसे से है मजबूत, जब हाथ दो गुजरातियों का उनके ऊपर, दोनों गुजरातियों को और दोनों गुजरातियों पे जब हाथ है तो दिक्कत क्या है? लेकिन जनता, हाँ जनता साथ नहीं है, जनता बिल्कुल खिलाफ है, एक तरफ खिलाफ है बिल्कुल जनता। खिलाफ तुम्हें मार के जा रहे हैं, यही देखिए। भाई साहब मारना तो देखो इनका वो है, कब तक मारेंगे? बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, कभी अंग्रेजों का भी था, मुगलों का भी था, चले गए ना सब, आज और इसका भी यही भी चला जाएगा। लेकिन जो शांतिपूर्वक जो वो है 45 तक नहीं जा रहे हैं, ये कहने वाली बात है, ये तो बहुत पहले कह रहे थे 25 तक का वो है, भाई लग रहा है उनकी बातों से। देखिए वो तो देखो, वो तो 47 तक तो मोदी जी भी नहीं रहने के। हर एक बार मोदी जी हटने दो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के सारी पार्टी ज़्यादा जेल में मिलेगी। और बताओ एक बार मोदी जी हट जाए, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे सारे चुनाव हो रहे हैं, अडानी के कहने पे चुनाव जितने भी जीते जा रहे हैं, पैसे से लूट करी जा रही है। अब जो हो रहा है क्या कहते हैं, जो ये सांसद खरीदे जा रहा है राज्यसभा, ये क्यों खरीदे जा रहे हैं? गुस्सा है बीजेपी से। अरे गुस्से की बात नहीं है भाई साहब, सबको गुस्सा है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं है भाई? जनता बताओ एक बार, किसको गुस्सा नहीं है? सबको गुस्सा है, भरे पड़े हैं। लेकिन ये हमारे पीछे लगा दिए ना ये थोड़े से, भाई पावर है इनके पास, हमारे पास कुछ नहीं है। पेटी में वोट निकलते नहीं निकलते नहीं ना सब, सारे के सारे। भाई एक बात बताओ, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, ठीक है, SIR सारा कर रहे हैं, सारी वोट जितने भी आप जितनी भी मुसलमानी बस्ती है, दलित बस्ती है, वहाँ जाकर देखो कितने वोट काट दिए SIR के नाम पे, और वापसी करने जा रहे हैं। तो कोई जो BLO, वो भी उनका भी कोड है, BLO तक भी कोड है उनके। कैसे रास्ता निकलेगा? रास्ता तो अभी फिलहाल देखो लग रहा है यार, ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी भी लगा हुआ है उधर, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के भी लगे हुए हैं, सब लग रहे हैं। नेता बीजेपी में चले जाए, ये देखो वो एक है ना, दो ये तो क्या करते हैं, एक तरफ पैसा रख देते हैं और एक तरफ ED CBI रख देते हैं। तो आदमी क्या करता है, ऑप्शन पहला ही सुन लेता है कि भाई पैसे दे दो हम आ जाएंगे। ना तो चड्डा भी कह रहा था कि
हमारे पास ऐसा नोट नहीं बना, वो शिवानी घोष भी आपस में संगठित नहीं है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश राहुल गांधी आवाज संगठित अब और मजबूत होगा। ये जो गए हैं ना सांसद, इस